एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? ढाल की तरह होता है। ढाल की, ढाल जानते, तलवार और ढाल। राजस्थान तो इससे खेलता था, खड़क से, तलवारों से। मालूम है महाराणा प्रताप जब जन्म हुआ उनकी माताओं ने परीक्षा ली। नामकरण ऐसे नहीं होता था पहले, जैसे आजकल लग रही थी टिल्लू बिल्लू चिल्लू, ये सब नहीं रखे जाते थे। पहले सामान रखे जाते थे, खिलौना रखते थे, व्यापारिक चीज रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, और देखते थे बच्चे की प्रवृत्ति क्या है। बच्चा सबसे पहले क्या उठाता है। इस देश के महाराणा प्रताप ने जब उनका नामकरण हो रहा था, सबसे पहले उनका हाथ तलवार पर जाता है, खेल खिलौने पर नहीं जाता है। और उसी समय उनका नामकरण महाराणा प्रताप रख दिया जाता है। ये प्रतापी पुरुष होगा, ये हिंदुत्व को ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा, ये बहुत शौर्य लोह पुरुष होगा जो मुगलों की गुलामी से देश को मुक्त करा देगा। वहीं पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं, ध्यान रखना। उनका नामकरण हुआ महाराणा प्रताप, ध्यान रखना, प्रतापी पुरुष हुए। आपसे निवेदन है, तो खड़ग और ढाल तो यहां की पहचान है, शौर्य है। रणबांकुरे राजस्थान के मान्यवर। सोचना है आपको, अच्छा दोस्त ढाल की तरह होना चाहिए। ढाल जानते हो, ढाल हमेशा पीठ के पीछे रहती है और खड़ग हमेशा आगे रहती है। लेकिन जब कोई खड़ग पर प्रहार करता है शत्रु, तो मालूम है पीछे की ढाल निकल करके सामने आ जाया करती है और अपने योद्धा को बचाने का काम करती है। तो सच्चे दोस्त वही होते हैं कि सुख के दिनों में तो पीछे खड़े रहें, दुख का दिन पड़े तो ढाल बनकर दोस्त के सामने आकर खड़े हो जाया करते हैं, उसे कष्टों से, दुख से, पीड़ाओं से बचाया करते हैं। बहुत दोस्त दुनिया में हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ढाल की तरह दोस्त बनो। अरे ऐसे दोस्त मत बनो कि जब फतेह सागर में पानी होता है, हजारों विदेशी पक्षी आते हैं, प्रवास करने पानी पीते हैं, उड़ जाया करते हैं। मान्यवर, एक पक्षी होता है और एक मछली होती है, ध्यान रखना। पानी की दोस्ती पक्षी भी करता है और पानी की दोस्ती मछलियां भी करती हैं। लेकिन पक्षी की दोस्ती, वो पानी पीता है और यदि सूख गई झील तो उस झील की तरफ पलट के भी नहीं देखा करता है। लेकिन मछली ऐसी होती है कि जब तक पानी है तब तक उसका जीवन है। जिस दिन झील सूखती है, अपने दोस्त के लिए प्राणों की आहुतियां भी दे दिया करती है। वो मछली की दोस्ती हुआ करती है। दोस्ती मछली की जैसी होना चाहिए, पानी ही उसका जीवन बन जाना चाहिए, पानी ही उसका, स्वार्थी दोस्त नहीं बनने का ध्यान रखना, एक समर्पित दोस्त बनने का प्रयास करना। हमारी बेटियां आजकल बाहर जाके पढ़ती हैं, मूल विषय मेरा दूसरा है। कोई पूना में पढ़ रही हैं, कोई अहमदाबाद जाती हैं, कोई बेंगलोर जाकर पढ़ाई कर रही हैं। माँ बाप सारी व्यवस्था करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंट कर तुम्हारे अरमानों को पूरा करते हैं, अपने सुख साधन में कमी करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराया करते हैं। बेटे भी बाहर जाके पढ़ते हैं। ऋषभदेव में मुझे बड़ी क्लास के स्टूडेंट दिखाई नहीं देते, सब बाहर पढ़ रहे हैं। मान्यवर, पढ़ना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बेटियों को याद रखना चाहिए, बेटों को याद रखना चाहिए कि माँ बाप किस तरह से हमारे पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। जिनके पास होता है वो पैसा देते हैं, जिनके पास नहीं होता वो लोन लेकर के पढ़ाया करते हैं, कर्ज लेकर के पढ़ाया करते हैं। बेटे को पढ़ाने के लिए घर भी गिरवी रखना पड़े तो माँ बाप रख दिया करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाना चाहिए। लेकिन मैं उन औलादों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए वहां भेजते हैं, एक विश्वास पे भेजते हैं, एक आस्था पर भेजा करते हैं, लेकिन जब वहां जाकर तुम पढ़ाई से समझौता करते हो
और यारी दोस्ती में जिंदगी गुजारते हो तो माँ बाप का इससे बड़ा विश्वासघात कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, एक लड़की बेंगलोर में पढ़ने गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उसे, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते उस लड़की को एक दोस्त मिल गया। कॉलेज में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोज मोबाइल पर चैटिंग होती, रोज मिलते, रोज बातचीत करते। लड़की केवल दोस्ती कर रही थी, लड़का दोस्ती नहीं, उससे प्यार भी कर बैठा। क्या करे, छोरे होते ही ऐसे, लड़कों की जात ही बुरी है, क्या करें। कुछ करो कुछ करने लगते हैं। एक दिन लड़के ने उस लड़की से कहा, तू अपने माँ बाप से बात कर ले, अपनी शादी करना है। लड़की ने कहा, तुम पागल हो गए क्या, शादी करना है? बोले 3 साल से तेरे साथ हूं, तेरी हर तरह से हेल्प कर रहा हूं, तेरे हर सुख दुख में काम आ रहा हूं, क्यों ना हम जीवन साथी बन जाएं। हमने एक दूसरे के विचारों को समझ लिया है। लड़की बोली, नहीं, मैंने केवल तुमसे दोस्ती की है, शादी विवाह का मैंने कभी विचार भी नहीं लाया, सोचा भी नहीं। लड़के ने कहा, सोच ले। बोली, नहीं, मैं ये शादी तुमसे नहीं कर सकती हूं, केवल हमारे तुम्हारे दोस्ती है, मित्रता है, तुम अच्छे मित्र हो, तुम मेरा हेल्प करते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो 3 साल से तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे बिना जीना मुश्किल है। लड़की ने कहा, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, मेरे मन में कभी ऐसे विचार भी नहीं आए हैं। बोले, नहीं आए हैं तो तुझे दिक्कत क्या है मेरे साथ? अरे बोले, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या कर सकते हो? लड़के ने कहा, ध्यान रखना, बात बढ़ती गई, बहस बढ़ती गई। लड़की ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे शादी नहीं कर, शादी नहीं होगी, दोस्ती हम जिंदगी भर निभाएंगे। लड़के ने कहा, नहीं, शादी तो तुझसे ही होगी, यदि तू मेरे से शादी नहीं कर पाई तो फिर किसी और से भी शादी नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। पहले तो कहते कि आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा, उसके बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है, ध्यान रखना। तारे की तो बात छोड़ दो, वो सब्जी भी तुम्हें ही लाना पड़ती है। उसके साथ यही हुआ। उसने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़के ने कहा, करना पड़ेगी। बोले, नहीं हो सकती है, जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है। मालूम है, लड़का डिप्रेशन में चला गया, एक तरफा प्यार था, जान छिड़क रहा था, हवस का दरिंदा था। और उसने क्या किया, लड़की जा रही थी कॉलेज, खुलेआम दिन दहाड़े लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया करता है सड़क पर, ध्यान रखना। झुलस गई लड़की, चीख गई, वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। लोगों ने उठाया, ये भाग गया, पुलिस ने पकड़ा, अंदर किया, लड़की को मेडिकल ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, एक तेजाब के छींटों में पूरा चेहरा उसका बीभत्स हो गया। प्लास्टिक सर्जरी की गई, उसका इलाज किया गया। जब पट्टी खुली, आईने में जब देखा तो अपने चेहरे से भयभीत हो गई वो लड़की कि कहां मेरा सुंदर चेहरा था, कहां आज ये बीभत्स रूप, मेरा पूरा चेहरा बदल गया। मान्यवर, लड़के को जेल हो गई। अरे वो जेल तो साल 6 महीने में छूट जाएगी, ये जिंदगी भर का दाग जो तुझे मिला है ये तेरा कभी छूटने वाला, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक लड़की की थोड़ी सी भूल में मेरे भाई, मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात करो। लेकिन जब आप अपने यौवन के चढ़ाव पर होते हो तो कहा जाता है प्यार अंधा होता है, अंधा नहीं होता, जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया करता है। काश लड़की ने उससे दोस्ती नहीं की होती तो आज उसकी ये दशा नहीं होती। ध्यान रखना, जैन लड़की, पूरा चेहरा उसका झुलस गया, ध्यान रखना है।
कहीं की नहीं रही वो लड़की। अब उससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं। अब तो वो जो हवस का दरिंदा था ना, वो भी करने को तैयार नहीं शादी। एक भूल, एक बात याद रखना, पल लम्हों की खता सदियों को सजा मिला करती है, ध्यान रखिए। ऐसे दोस्त मत बनाओ, ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे रूप रंग से प्यार करता हो। दोस्त तो वो होना चाहिए जो हमारे आभाव और हमारी बदसूरती से भी प्यार करता हो, ध्यान रखना। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया करता है। मान्यवर, आज भी वो बेटी बहुत परेशान है। एक गलत कदम, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटे बेटियों को मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो। केवल बाहर भेजने से तुम्हारी छुट्टी नहीं हो जाती है, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। ध्यान रखना, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी बेटी किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, तुम्हारा बेटा किसकी संगति करता है। ये मत सोचना कि हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, ये वार्डन की जिम्मेदारी है, हम फीस दिया करते हैं। माँ बाप होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामने वाला तो आई एम सॉरी कह के फ्री हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में जिंदगी भर खून के आंसू बहेंगे, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है, दोस्त बहुत संभाल करके बनाना। दोस्त तो सभी को चाहिए, एकाकी जीवन किसी का भी सुखप्रद नहीं होता है, लेकिन दोस्त ऐसे हों जो हमारे लिए जान छिड़कने को तैयार हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं हैं। मेरा एक भक्त मोहन नागदा जो उदयपुर में था, अब दुनिया में नहीं है, उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने उसे, जब मोहन नागदा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जब उसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है, जब उसके पास पहनने की भी व्यवस्था नहीं होती है, नागदा समाज का वो लड़का मन में भाव रखता है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं पढ़ाई करूं। आज मुझे वो बहुत याद आ रहा है। उसने उदयपुर में मेरा बहुत प्रभावना में सहायक बिना मेरा परम भक्त था। उसका एक श्वेतांबर दोस्त था, मालूम है, उसकी 2 बेटियां थीं। उसने मोहन को पढ़ाया लिखाया, अपने सोने की चैन भी बेची और मोहन को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट कराया उसने, ध्यान रखना है। मान्यवर, वो हमेशा कहता था, महाराज मेरी जिंदगी यदि किसी ने संवारी है तो रिश्तेदार और माँ बाप ने नहीं, मेरी जिंदगी मेरे दोस्त ने संवारी है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात बताओ, रूस भारत से कितना दूर है? कितनी दूर है बोलो रे? पाकिस्तान भारत से कितना दूर है? लगा हुआ है ना मेरे भाई। पाकिस्तान पास होकर भी हमसे बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी हमसे बहुत पास है। बांग्लादेश के हालात, हजारों हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार का, ध्यान रखना, उसने अपने हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि आ जाओ, अपने देश में वापस आ जाओ, ध्यान रखना है, मत रहो उस देश में। मालूम है, भूल गया बांग्लादेश। हाँ, यदि बांग्लादेश को देश का दर्जा मिला है तो हिंदुस्तान की दम पर मिला, वरना तुम तो गुलाम बने जी रहे थे, ध्यान रखना है। ये भारत श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्रदान कराई, ध्यान रखना। आज उस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, लेकिन एक अपील और है मेरी आपसे कि आज बांग्लादेश में कुछ घटा तो हमने कहा हिंदू अपने देश वापस आ जाए। पाकिस्तान में अत्याचार होगा, हम अपने हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान में बुला लेंगे। अमेरिका में अत्याचार होगा, हम वापस बुला लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो भारत के लोगों, कि जो आज बांग्लादेश में घटा है वो कल हिंदुस्तान में घट गया तो हम हिंदुओं को कहां भेजेंगे? मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है,
कौन से देश तुमको शरण देगा? आज पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू पर कुछ हो, हमारा भारत अपना लेगा, हमें कौन अपनाएगा? यदि ऐसी स्थिति हमारे देश में हो गई, सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। जागना होगा भारत के हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम की बातें संत किया करते हैं, संत नहीं करते हैं। अत्याचार होता है तो हमारे अंदर दर्द पैदा होता है, ध्यान रखना है मान्यवर। पूरे विश्व में हिंदुओं को शरण देने वाला केवल भारत देश है मेरे भाई। और यदि भारत में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, फिर कोई हमारे पास नहीं है, हमारा नाम निशान और संस्कृति को बर्बाद कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। और ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सब जगह से। देख लिया ना पड़ोसी देश, अखबार में पढ़ो, वहां की आईना जेल में क्या यातनाएं दी जाती थी कैदियों को। 500 कैदियों को रिहा किया गया, ध्यान रखिए। उनके नाखून उखाड़ लिए जाते थे और ऐसी जगह कैदियों को बंद किया जाता था जो सत्ता के विरोध में बोलता था कि वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं जाया करती थी, ध्यान रखना। मेरे भारत में बड़ी बड़ी जेल हैं, लेकिन मेरा भारत आज भी संवेदनशील है। जेल में भी हम अमानवीय कृत्य नहीं किया करते हैं, ध्यान रखना। हमारा देश तो वो देश है जो कहता है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, ध्यान रखना। ऐसी संवेदनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसे व्यवहार, ऐसी मित्रता, हम तो शत्रु से भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। मेरा आगरा में चतुर्मासवा शिखर वार्ता हुई, मुशर्रफ जी को बुलाया गया आगरा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। हमने दोस्ती का हाथ फैलाया, उनने करगिल का युद्ध सौंप दिया हमें, ध्यान रखना पड़ोस में। हमने बस भेजी, तुमने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया हमारे ऊपर। हमेशा इन लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की है, ध्यान रखिए। भारत का हिंदू जागृत हो जाए, अपनी संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। पूरे देश के हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा, भारत को मजबूत करना पड़ेगा। कोई दुनिया हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग यदि लड़ते रहे छुआछूत में, ऊंची और नीची जात में, हिंदू हिंदू से लड़ता रहा, हिंदू हिंदू का तिरस्कार करता रहा, श्वेतांबर दिगंबर लड़ते रहे, सर्वनाश हो जाएगा इस देश का, ध्यान रखना। यदि हम आपस में लड़ेंगे, पड़ोसी हम पे कब्जा करेगा, ध्यान रखिए। अपनी शक्ति को मजबूत बनाएं, मित्रता के साथ रहें। आज मैंने दोस्ती का संदेश दिया है आपको, ध्यान रखिए। कोई रिश्ता निभाओ या ना निभाओ, दोस्ती का रिश्ता निभाओ। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा वैचारिक मतभेद रखे, लेकिन मनभेद ना रखे। यदि कोई भी पार्टी मन से एक दूसरे का सम्मान करेगी, दुनिया की किसी देश की ताकत नहीं जो मेरे हिंदुस्तान को बुरी नज़र से उठाकर देख सके, ध्यान रखिए। हम अपने दल पर मजबूत होंगे, मित्रता के व्यवहार रखिए। मैं आभार भी मानता हूँ भारत सरकार का, और आप सबको जागृत भी कर रहा हूँ कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने भविष्य को बचाने का प्रयास करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय